गुजरात में बीजेपी की जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी मुख्यालय में दिल्ली और उसके आसपास से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। इस समय मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, आइए बात करते हैं। जी, गुजरात में इतनी बड़ी विजय हुई है, क्या आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सीधा सीधा हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को। उनकी जो विचारधारा तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की है ही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के उसमें ये काम किया है, उसको श्रेय सारा का सारा जाता है। जी, अच्छा, गुजरात में आज 3-4 रिकॉर्ड बन गए। एक तो रिकॉर्ड बन गया है कि सबसे बड़ी जीत का इतने नंबर कोई नहीं लाया, दूसरा बन गया सबसे ज़्यादा वोट शेयर का, तीसरा ये भी बन गया है कि जितने ज़्यादा लीड से कोई जीता है तो इसकी भी बड़ी संख्या बीजेपी के ही उम्मीदवारों की है। कैसे देखते हैं इसको? वो बात असल में ये कि सब मोदी जी को जो मोदी जी कहते हैं सबसे बड़ी बात है वो करते हैं। दूसरे पार्टी वाले जो कहते हैं वो कभी नहीं करते जी। ये एक तो बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरी बात जी जान से जैसे मोदी जी लगते हैं, कोई नहीं लगता। वो यात्रा कर रहे हैं, आपको पता है। तो काम करने का जो मादा है इस एज पे जो मोदी जी करते हैं, जिस निष्ठा से, जिस विश्वास, जिस ईमानदारी से, दूसरे लोग ईमानदार तो कहते हैं कट्टर ईमानदार, वो है नहीं ईमानदार। 24 करोड़ रुपया खा गए, जब साफ नहीं हुई तो वो ऐसा काम नहीं होता मोदी जी के यहाँ। मोदी जी का जो कहता है वो करना है। एक्चुअली में जो क्षेत्रवासी हैं, जो वहाँ के राज्य के निवासी हैं, वो भी स्वाभिमानी हैं। केजरीवाल ने बहुत गोटियां खेली, बहुत नौटंकियां करी, लेकिन वो स्वाभिमानी हैं। उनको फ्री नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मेहनत वाले हैं, मेहनत कश हैं। मोदी ने सिखाया है मेहनत करो और कमाओ और खाओ, लेकिन वो नकारा बनाने को आ रहे थे। वो बता एक अफीम जो हमारे केजरीवाल जी हैं यहाँ पर दिल्ली में, वो एक अफीम चटा देते हैं फ्री की, उसके नशे में लोग गुमराह हो जाते हैं। लेकिन गुजरात ने दिखा दिया। हमारा उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे उत्तराखंड ने धूल चटा दी उनको। लेकिन दिल्ली में न जाने लोगों को कब समझ में आएगा। बहुत कुछ आया है समझ, काफी चेंज भी हुआ है, लेकिन अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं मोदी जी को बोलना चाहूंगी कि आपने जो रास्ता में दिखाया है, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो हमारे ये जीत जो है वहाँ के राज्य के क्षेत्रवासियों की जीत है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, ये सभी की जीत है। सभी की जीत है। और उन्होंने बताया कि अफीम है एक वो, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कहा था हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे और शिक्षा भी फ्री देंगे। तो दारू भी फ्री दी। हाँ, दारू भी फ्री दी। वहाँ भी वादा कर रहे थे और ये भी वादा कर रहे थे, ये भी वादा कर रहे थे कि राम मंदिर जो मोदी जी बनवा रहे हैं वहाँ तक मैं फ्री में लेके जाऊँगा। भैया हमें पता है, हम 2.5 महीने रोड पे पड़े रहे थे। जिस टाइम वो ठेका खुला है ना, रोड पे पड़े रहे थे दिन और रात। हमारी नींद और खाना पीना हराम हो गया था। हमें पता है हमने कैसे ठेका बंद करवाया था। हाँ, और राम मंदिर की बात जो आप कह रहे हो, ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था, मेरी नानी ने कहा था कि राम कहाँ है, राम मंदिर बनने से क्या होगा। और आज वही जब राम मंदिर बनने को जा रहा है, आज वही बंदा बोल रहा है कि मैं तुम्हें यात्रा कराऊंगा। कितना दोगलापन है। तो लोगों को समझना चाहिए, इससे ज्यादा और क्या दे साक्ष्य है। जी, अच्छा, एक बात बताइए कि हमने आंकड़ों पर गौर किया तो महिलाओं के वोट हमेशा हर चुनाव में बीजेपी को ज्यादा मिलते हैं, ऐसा क्यों है? सुरक्षा, हमने हमेशा ही बीजेपी को दिया, हमेशा शुरू से। सुरक्षा का मामला है। महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की उन्नति के लिए मोदी जी ने जो बोला है वो किया है, इसलिए हम लोग विश्वास करते हैं मोदी जी पे। इसलिए मोदी जी जैसे कि लोग कहते हैं कि महिला शक्ति जिंदाबाद, पहले के लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मोदी जी खाली हिंदुत्व के हैं। नहीं जी, उन्होंने तो मुस्लिम लीडरों के लिए कितना किया। 3 तलाक का मामला किसी ने नहीं सोचा, सबसे ज्यादा उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मोदी जी हैं तो औरतों की सुरक्षा है और आगे देश की उन्नति है। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी है तो जी। केजरीवाल जी तो वहाँ पर लिख कर दे के आए थे कि सरकार उनकी बनने जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और हमने देखा था कि अभी जैसे महिला सुरक्षा की बात करी बहनों ने, तो वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी की माता जी पर टिप्पणी कर दी थी। तो ये लगता है कि सब नुकसान कर गया उनको। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी लिख जाते हैं और फिर उसके बाद फिर पलट जाते हैं। ये उनकी शुरू से आदत रही है, झूठ बोलना, पहले कुछ कहना, उसके बाद फिर कुछ और कह देना कि मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं था। ये कई बार ही हो चुका है, ये कोई आज बड़ी बात नहीं है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये पब्लिक है, भारत की जनता ये सब कुछ जानती है। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा और फिर क्या कहते हैं। अब देखिए ना, दिल्ली का हाल देखिए। आप दिल्ली में आप कह रहे हो कि हम बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवा देंगे। हॉस्पिटल तो शीला दीक्षित सरकार ने बनाए थे। आपने उन्हीं हॉस्पिटलों को
बाहर से लीपा पोती करके जो है और ठीक ठाक करके डेंट पेंट करके और बता दिया ये हमने करा है। अरे भैया आपने कुछ भी नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा सिवाय झूठ बोलने के, कुछ नहीं करा। झूठ झूठ और झूठ। जी। और एमसीडी केजरीवाल जी के पास आ गई है, तो जो आम आदमी पार्टी वाले हैं वो कह रहे हैं कि अब 2024 तो मोदी बनाम केजरीवाल होगा। देखिए वो जो मर्जी कहते रहे जी, वो तो ये भी कहते थे गुजरात के अंदर में लिख के ले लो मैं सरकार बनाने वाला हूँ, ये कहा था नहीं कहा था। अब मीडिया वालों भी बोला है कि स्टाम्प पेपर लेके आओ, एक पेपर लेके आओ, मैं लिख के देता हूँ मेरी सीटें कितनी आ रही है। दिल्ली के अंदर भी यही बोला था कि मेरी 200 सीटें आएंगी। उनका घमंड है, ये घमंड नहीं करना चाहिए, ये पब्लिक है, जनता है, जनता जनार्दन है, घमंड नहीं करना चाहिए। 200 सीटें लिख के दी, आई कितनी 134 सीटें। बीजेपी की आई 104 सीटें। बीजेपी तो 15 साल शासन किया उन्होंने, उसके बाद भी 104 सीटें लेके आए, उनकी हार नहीं मानी जाएगी। हार क्यों मानी जाएगी? यहाँ तो लेते 10-15 सीटें तो हार मानी जाती। टक्कर पे आए, बराबर टक्कर पे आए, 104 सीटें कम नहीं होती। 15 साल शासन करने के बाद भी तुमने उसको टक्कर में देके 104 सीटें ली हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये केजरीवाल एंड कंपनी जो है कहती कुछ है, उनका जो भ्रष्टाचारी हैं सिसोदिया, सतेंद्र जैन, अमानतुल्ला खान, वहाँ से सारी सीटें हार गए। वो सारी सीटें हार गए ना। इस चुनाव में हमने खैर आम आदमी पार्टी को तो सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नाम नहीं ले रहा है वहाँ पे। कांग्रेस तो गर्द में चलेगी सर। कांग्रेस जो है शीला दीक्षित के पास बात जो है सारी रूट आउट हो रही है, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने जो था बेस कैडर को ख़त्म कर दिया था, सिर्फ वो एक ही नेतृत्व था, तो फ्रैक्शनबाजी हो गई वहाँ पे। और जहाँ पे कार्यकर्ता या बेस लेवल ख़त्म हो जाए वहाँ पे वो पार्टी हमेशा ख़त्म हो जाती है। और उसकी जगह जो है, और कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार बहुत हुआ था और एशियन के ये गेम्स में इन्होंने काफ़ी घोटाले किए और उसका स्पेस ले लिया आम पार्टी ने, और आम पार्टी का सारा वोट जो है इधर ट्विस्ट हो गया। और एक उन्होंने विधानसभा में गठबंधन करा और गठबंधन से जो है वो बिल्कुल डूब गए। जब दिल्ली के इलेक्शन थे विधानसभा के, उससे पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला बेईमान मैं ईमानदार, ठीक है, वही था फैक्टर था। उसको हरा के ये सत्ता में आए। सत्ता में क्या 28 सीटें लेके आए, बीजेपी की 32 सीटें आई, और बाद में अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं कांग्रेस से समर्थन लूंगा। जिसको आप कह रहे हो ये बेईमान है, ये चोर है, ये डकैत है, मेरे पास ये ट्रंक भर के सबूत हैं, मैं सत्ता में आया तो इसको जेल भेज के रहूंगा। जेल क्या भेजना, उसके पैर पकड़ के उससे समर्थन लिया और सरकार बनाई। तो अब ऐसी व्यक्ति को क्या जानोगे, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है। ये दिल्ली की जनता भोली भाली जनता है, गरीब लोग है, कई बहकावे में आ जाते हैं। बिजली पानी मिल रहा है, वो बिजली पानी भी क्या, उसमें भी बड़े बड़े घोटाले हैं। जी 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 बताइए आप। हिंदुस्तान का लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी अपने ही वार्ड से सिर्फ एक ही सीट जीत के लाए हिंदुस्तान के, जिसे आप बीजेपी सरकार के सॉरी विश्व को बता रहे, विश्व को बता रहे। हाँ, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारा शिक्षा मंत्री विश्व का नंबर 1 शिक्षा मंत्री है, और उस शिक्षा मंत्री का हाल देखिए, उसके वार्ड से 4 में से 3 सीटें बीजेपी जीत के ले गई, और उसके भतीजे को सोनू सिसोदिया को पांडवनगर वार्ड से करारी शिकस्त मिली है। बीजेपी के एक ईमानदार आदमी यशपाल कैंथुरा जी ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से पटका है। और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं जनता को कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मनीष सिसोदिया जी पटपटगंज विधानसभा को छोड़ देंगे, यहाँ से भाग जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। पूरे धनबल का आपने देखा कि जो यहाँ पर कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और वो कारण भी बता रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री पर जनता बार बार विश्वास करती है। गुजरात में जीत का भरोसा था, दिल्ली में लोगों ने कहा कि हम 15 साल शासन किया है, उसके बावजूद अगर 104 नंबर लेकर आए हैं तो ये हार नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभास साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।